हेलो, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल विद सुनील में सभी देखने वालों का मेरा अभिवादन। और जो सीखने के सिद्धांत हैं उसके अंतर्गत अभी तक मैंने आपको थॉर्नडाइक, पावलोव और हल के सिद्धांत बताया। आज का मेरा विषय है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत या समग्र का सिद्धांत या पूर्णाकार का सिद्धांत या गेस्टाल्टवाद। दोस्तों, सीखने के सिद्धांत में गेस्टाल्टवाद जो है वो महत्वपूर्ण स्थान रखता है। गेस्टाल्टवाद की उत्पत्ति जो है वो थॉर्नडाइक के सिद्धांत के विरोध में हुई। इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे, जो इसके जनक थे, वो वर्दीमर हैं। वर्दीमर ने 1912 में गेस्टाल्टवाद नामक एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक में उन्होंने थॉर्नडाइक के सिद्धांत का विरोध किया, जिसमें उन्होंने कहा कि व्यक्ति प्रयास और त्रुटि के द्वारा सीखता है। उन्होंने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। हालांकि बाद में जो 1920 से लेकर 1926 तक इस सिद्धांत का प्रयोग किए गए वो कोहलर ने किए। कोहलर ने चिंपांजी नामक वनपानुस पर, जिसका नाम था सुल्तान, उस पर उन्होंने किनारी द्वीप जो है उस किनारी द्वीप पर उस पर उन्होंने अपना प्रयोग किए। और इस सिद्धांत को, ये जो सिद्धांत था उसको सिद्धांत के रूप में प्रतिपादन जिसने किया वो थे कोफका। कोफका ने इसे एक सिद्धांत का रूप दिया। और जो सिद्धांत है, समग्र का सिद्धांत है या पूर्णाकार का सिद्धांत है या अंश से हर की ओर का सिद्धांत है, अंश से पूर्णा की ओर सिद्धांत है। इस सिद्धांत में टोटल जो है ये कहा गया कि व्यक्ति जो है वो सूझ के द्वारा सीखता है। जब समस्या उसके सामने आती है, समस्या आने के बाद वो विचार करता है, विचार करने के बाद उसके दिमाग में आइडिया आता है और आइडिया के बाद ही उस पर वह कार्यान्वित करता है और सफलता प्राप्त करता है। इसलिए इसको सूझ का सिद्धांत कहा जाता है। इस पर कोहलर ने 6 वनमानुषों पर प्रयोग किए। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि कोहलर ने किस पर प्रयोग किए, तो सुल्तान पर किया। कितने वनमानुषों पर किया, तो 6 वनमानुषों पर उन्होंने इसका प्रयोग किया था। और विभिन्न परिस्थितियों में किनारी द्वीप जो है उस किनारी द्वीप पर विभिन्न परिस्थितियाँ ऐसी क्रिएट की गई जिसके आधार पर उन्होंने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने जो कई चरणों में इस सिद्धांत को किया। उन्होंने प्रथम चरण लिया कि जो चिंपैंजी था, जो वनमानुष था, सुल्तान, उसको एक पिंजड़े में बंद किया और उसके ऊपर जो केले लटका दिए, इतनी दूर लटका दिए कि वो उन केलों को उछलकर प्राप्त ना कर सके। और पिंजड़े के बाहर ही एक बॉक्स रख दिया या स्टूल रख दिया जिस पर वो चढ़कर प्राप्त कर सकता था। जो चिंपैंजी था, जो सुल्तान था, उसने बहुत प्रयास किया केलों को प्राप्त करने के लिए। फिर जब क्षुधा होती, जब भूख बढ़ती है तो उससे बर्दाश्त नहीं, उसने जंप मारना शुरू किया और उन तक नहीं पहुंच पाया। अंत में निराशा की स्थिति में, हताशा की स्थिति में वो एक तरफ बैठ गया और वो कुछ सोचने लगा। अचानक उसके दिमाग में आया कि वह स्टूल उठा के रखे तो वो प्राप्त कर सकता है। उसने ऐसा ही किया, स्टूल उठाया, बॉक्स उठाया और केलों के नीचे रखा और चढ़कर भोजन की प्राप्ति कर ली। दूसरा प्रयोग किया, इस बार उन्होंने केलों को थोड़ा सा और ऊपर लटकाया और इस बार उस बॉक्स में 2 बॉक्स रखे जिनकी मदद से वो ऊपर प्राप्त कर सकता था। इसी फिर प्रयास किया उसने, पहले उछलता रहा, नहीं मिला। उसने एक बॉक्स उठा के रखा, उस पर चढ़ा, नहीं मिला। अब इसके बाद उसने फिर से प्रयास प्रारंभ किया और वो निराशा की स्थिति में बैठ गया। बैठने के बाद उसके अचानक दिमाग में सूझ आई, एक आइडिया आया और उसने दूसरे वाले बॉक्स को भी उसके ऊपर रख दिया और उसने केले को प्राप्त कर लिया। तीसरा जो चरण था उसमें उन्होंने चिंपैंजी को, इस बार पिंजड़े के अंदर था, इस बार उन्होंने पिंजड़े के बाहर केले रखे, इतनी दूर रखे कि वह हाथ डालकर उन केलों को न निकाल सके और पास में ही एक छड़ रख दी। जो सुल्तान था उसने बहुत से प्रयास किए हाथ डालने के, नहीं निकला, तो वो बैठ गया निराशा की स्थिति में। और जब बैठा तो उसके दिमाग में आइडिया आया कि यदि छड़ को उठा के उस केलों को खींचा जा सकता है। उसने वही किया, छड़ ली और छड़ से केलों को आपस में अपनी तरफ सरका लिया और खा लिया। इसके बाद दूसरा जो चरण था उसमें उसने 2 छड़ें रखी जो आपस में जुड़ सकती थी। ऐसी व्यवस्था की गई कि वो दोनों छड़ें जो थी वो आपस में जुड़ सकती थी और जुड़ने के बाद केले को प्राप्त किया जा सकता था। इस बार जो केला था वो एक छड़ से दूर दूसरी छड़ तक के दूर डिस्टेंस पे रखा गया और उसने क्या किया, उन केलों को प्रयास किया, नहीं हुआ। एक छड़ से प्रयास किया, नहीं हुआ, निराशा की स्थिति में बैठा और अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने इन दोनों छड़ों को जोड़ लिया। जोड़ने के बाद उसने केला की प्राप्त कर ली। ये था सिद्धांत एब्स ऑफ बिहेवियर, जो पुस्तक थी गेस्टाल्टवाद की। इसमें क्वेश्चन आता है गेस्टाल्टवाद पुस्तक किसने लिखी, तो दोस्तों गेस्टाल्टवाद पुस्तक गेस्टाल्टवाद के जनक जो थे वर्दीमर ने लिखी।
वर्दीमन ने ये पुस्तक लिखी। इस क्वेश्चन आता है कि गेस्टाल्टवाद क्या है, तो गेस्टाल्टवाद एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है समग्र या पूर्णाकार। क्वेश्चन एक आता है। फिर ये आता है कि क्वेश्चन कि सूच का सिद्धांत किसने प्रयोग किए सूच के सिद्धांत पर, तो सूच के सिद्धांत पर जो प्रयोग किए थे वो कोहलर ने किए थे। फिर क्वेश्चन एक आता है, इसी में बनता है कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो 1925 में कोफका ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कुर्ट लेविस ने इस सिद्धांत की और आगे व्याख्या की। और ये जो सिद्धांत था ये सूच का सिद्धांत है। जब समस्याएं होती हैं, जब समस्या व्यक्ति के सामने आती है तब उस पर वो कोशिश करता है और अचानक उसके दिमाग में आइडिया आता है और वह उस अपने आइडिया से उस चीज़ों को प्राप्त कर लेता है। बस इस सिद्धांत के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र इसी सिद्धांत पर आधारित हैं। यह सिद्धांत समस्या की समग्रता पर बल देता है। यह सिद्धांत तर्क और चिंतन के विकास में मदद करता है। यह सिद्धांत सूक्ष्म के महत्व को स्पष्ट करता है। यह सिद्धांत उच्च मानसिक योग्यताओं का विकास करता है। यह सिद्धांत वैज्ञानिक कार्यों पर बल देने वाला सिद्धांत है। इस सिद्धांत के द्वारा बालक अपनी तार्किकता का बोध करता है। यह यांत्रिक रूप से सीखने का विरोध करता है। किशोरावस्था के बालकों या बड़ी कक्षाओं के अधिगम में उपयोगी है। यह सिद्धांत उच्च बुद्धि लब्ध वाले प्रतिभाशाली एवं सृजनशील बालकों की शिक्षा के लिए उपयोगी है। उद्देश्य स्पष्ट होने पर ही अंतर्दृष्टि का विकास होता है। इस सिद्धांत से गणित तथा विज्ञान जैसे कठिन विषयों के लिए यह सिद्धांत लाभप्रद है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।